कांग्रेस को लेकर ये जानकारी जरूर है कि और भगदड़ होने वाली क्या है। भगदड़ तो मची हुई है। आपने देखा कि विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बेटे सत्यम दुबे शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे आशित नाथ तिवारी शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। तो भगदड़ तो मची हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर भयंकर नाराजगी की खबर सामने आ रही है। और जो जानकारी है, वरिष्ठ पत्रकार भी जो बता रहे हैं, राजनीति के जानकारों के बीच जो चर्चा है, वो चर्चा यह है कि कांग्रेस के कम से कम 6-8 विधायक लोकसभा चुनाव के बाद पाला बदल सकते हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। और पार्टी छोड़ेंगे तो ज्यादातर विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जा रहे हैं, ज्यादातर नेता, तो वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। और अखिलेश सिंह को लेकर नाराजगी है, अखिलेश सिंह को लेकर विद्रोह की स्थिति कांग्रेस के अंदर है। अखिलेश सिंह की भी छुट्टी हो सकती है और अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं अगर स्थिति संभलती हुई दिखाई नहीं देती है। तब ये स्थिति अभी कांग्रेस में नजर आ रही है विशाल जी। तो अखिलेश सिंह को लेकर के पार्टी के अंदर भी देखिए, उनके कुनबे में भी कहीं ना कहीं से बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव को जिस 4 जून का इंतजार किया जा रहा है, 4 जून जैसे खत्म होगा, बिहार चुनाव का रिजल्ट आना है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, उसके बाद देखिए कई पार्टियों में बड़ी टूट होने वाली है। और ये टूट जो खबरें आ रही है कांग्रेस को लेकर के राजनीतिक गलियारों में कि 4 जून के बाद कांग्रेस का रिजल्ट जैसे आएगा, लोकसभा का रिजल्ट जैसे आएगा, बड़ी भगदड़ होने वाली है। कई जो विधायक हैं छोड़ के चले गए हैं और कई ऐसे विधायक जो लाइन में लगे हैं, भगदड़ की स्थिति देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारे सभी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर के कैसे देख पा रहे हैं कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति। कहा कि कई पार्टियों में, देखिए कई पार्टियों की जानकारी तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लेकर ये जानकारी जरूर है कि और भगदड़ होने वाली क्या है। भगदड़ तो मची हुई है। आपने देखा कि विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बेटे सत्यम दुबे शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे आशित नाथ तिवारी शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। तो भगदड़ तो मची हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर भयंकर नाराजगी की खबर सामने आ रही है। और जो जानकारी है, वरिष्ठ पत्रकार भी जो बता रहे हैं, राजनीति के जानकारों के बीच जो चर्चा है, वो चर्चा यह है कि कांग्रेस के कम से कम 6-8 विधायक लोकसभा चुनाव के बाद पाला बदल सकते हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। और पार्टी छोड़ेंगे तो ज्यादातर विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जा रहे हैं, ज्यादातर नेता, तो वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। और अखिलेश सिंह को लेकर नाराजगी है, अखिलेश सिंह को लेकर विद्रोह की स्थिति कांग्रेस के अंदर है। अखिलेश सिंह की भी छुट्टी हो सकती है और अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं अगर स्थिति संभलती हुई दिखाई नहीं देती है। तब ये स्थिति अभी कांग्रेस में नजर आ रही है विशाल जी। तो अखिलेश सिंह को लेकर के पार्टी के अंदर भी देखिए, उनके कुनबे में भी कहीं ना कहीं से बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव को जिस तरह से टिकट नहीं मिलना, तमाम चीजें हैं। देखिए पप्पू यादव ने तो अपनी पार्टी का विलय कर दिया और एक तरह से उनके साथ गलत ही हुआ। कोई व्यक्ति अगर अपनी पार्टी का विलय कर देता है आपकी पार्टी में, तो इस डील को बिल्कुल मुकम्मल माना जाता है, इस डील को लॉक माना जाता है कि भाई जो शर्त थी वो शर्त पूरी होगी। और शर्त यही थी पप्पू यादव की कि भाई हम पार्टी का विलय करेंगे तो हमको पूर्णिया से टिकट चाहिए। तो पूर्णिया से टिकट के लिए, पूर्णिया सीट के लिए बहुत अड़ती हुई कांग्रेस दिखाई नहीं दी। लालू यादव ने खेल कर दिया और पूर्णिया से सिम्बल थमा दिया बीमा भारती को, और पप्पू यादव बेटिकट हो गए अपनी पार्टी का विलय करने के बाद भी। तो उसके लिए कांग्रेस ने कोई बहुत प्रयास किया हो लालू यादव के साथ, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की हो, ऐसा कोई प्रयास अखिलेश सिंह की तरफ से या प्रदेश नेतृत्व की तरफ से नहीं हुआ। कांग्रेस के कई नेताओं में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि कमोबेश अखिलेश सिंह वही कर रहे हैं जो लालू यादव चाहते हैं, या लबुलुआब ये है उनके आरोपों का, जो कई कांग्रेस के नेता हैं उनका आरोप है कि पार्टी एक तरह से लालू यादव ही चला रहे हैं बिहार में, अखिलेश सिंह नहीं चला रहे हैं, अखिलेश सिंह रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं जी। बकायदा निखिल जी ने राष्ट्र अध्यक्ष से लेकर के सोनिया गांधी को इसको लेकर पत्र भी लिखा था। बेगूसराय से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन वो जो बेगूसराय सीट जो है वो भाकपा माले में चला गया। नहीं देखिए, निखिल कुमार नाराज थे और निखिल कुमार की नाराजगी भी बहुत स्वाभाविक है। औरंगाबाद सीट पर निखिल कुमार की दावेदारी ही बनती थी, कांग्रेस का दावा बनता था, निखिल कुमार का चुनाव लड़ना तय था।
लेकिन औरंगाबाद सीट पर भी लालू यादव ने वही खेल किया। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव ने एक तरह से अभय कुशवाहा को टिकट थमा दिया, निखिल कुमार के साथ खेल किया, कांग्रेस के साथ खेल किया। और इस पर एक कहा जाता है कि एक मौन सहमति खेल की इन खेलों पर रही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, या मुखर वो नहीं रहे हैं लालू यादव के सामने। लालू यादव ने इस तरह का खेल कांग्रेस के साथ किया, बिना विश्वास में लिए कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जिस पर कांग्रेस का दावा था, और अखिलेश सिंह मुखदर्शक बनकर यह सब देखते रहे। तो इस बात को लेकर भी भारी विद्रोह है कांग्रेस के अंदर। बेटे को, अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट मिला है, उसको लेकर भी नाराजगी है, गुस्सा है। और बेटे को टिकट मिला है तो फिर कांग्रेस के अंदर क्या परसेप्शन है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो अखिलेश सिंह की राह आगे मुश्किल कर सकती हैं। ये बात ठीक है कि अखिलेश सिंह ने अभी कामयाबी हासिल कर ली है अपने बेटे को टिकट दिलवाने में जी, लेकिन आगे उनकी राह बहुत आसान नहीं है। उनकी कप्तानी में कांग्रेस 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी ऐसा लगता नहीं है। और जो मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष सोच भी लिया है, उसके नाम पर मुहर भी लगनी बाकी है। कांग्रेस को महिला प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रही है। बिहार कांग्रेस को रंजीत रंजन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हो सकती हैं, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा नजर आ रही है। जी विशाल। रंजीत रंजन हो सकती हैं नए प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस को महिला प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करें, जो विधायक हैं वो नाराज हैं। वीरेंद्र शंकर दुबे की बात कर रहे थे आप, कई टीवी चैनल में हमने देखा कि लगातार बयान दे रहे हैं कांग्रेस को लेकर के। क्या कई और विधायक हैं वो बागी बनने के फिराक में? कई और विधायक है, कई विधायकों ने तो छोड़ दिया पार्टी, वो तो बीजेपी के साथ चले गए। प्रतिमा दास ने, जो विधायक है, उन्होंने तो मोर्चा खोल ही दिया था अखिलेश सिंह के खिलाफ। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, कोई शक शुबह है ही नहीं कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। और नाराजगी इस हद तक बढ़ सकती है कि वो पाला बदल सकते हैं। नाराज हैं ये बात तो सही है ना। तो और कुछ लोगों ने पाला बदला भी है ना इस नाराजगी की वजह से, ये बात भी सही है ना। तो जाहिर तौर पर वो पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं। और अखिलेश सिंह को लेकर एक भरपूर नाराजगी कांग्रेस के अंदर है, ये बात भी सही है। चलिए, कांग्रेस में बड़ी भगदड़ होने वाली है 4 जून के बाद। देखिए, कांग्रेस में बड़ी टूट होने की संभावना, जिस तरीके से सर लगातार बता रहे हैं जी, जिस तरीके से मामला क्लियर है कि अब महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।